जय सिया राम, जय सिया राम। शिव विवाह के बाद शिव जी की भक्ति का वर्णन किया गया कि शिव जी किस तरह से कितने अधिक राम जी के भक्त थे और कितनी कृपा श्री राम जी शिव भक्तों पर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शिव पद कमल जिन्हें हिरनाई, राम ते सपन हुने सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहूँ, राम भगत कर लक्षण एहूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अध तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति देखाई, इसको शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा होगा। प्रथम में कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, रामा बूझा मर्म तुम्हार। सूची सेवक तुम रस के रहित समस्त विकार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रव्यहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हें भेद समझा दिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जान तुम्हारे गुणशीला, कहते हैं कैलाशपति। कहूँ सुनत अब रघुपति लीला, राम कथा सुन पार्वती। सुनि मुन आज समाम गण तोरे, कहते हैं कैलाशपति। कहीं न जाइयस सुख मन मोरे, राम कथा सुन पार्वती। मैंने तुम्हारे गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। और सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सके सत्य कोटि अहिसा। यद्यपि जथा सुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेषी भी उसे नहीं कह सकते हैं। यद्यपि जैसा मैंने सुना है वैसा ही वाणी और स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, सूत्रधार अंतर्जामी। जय पर कृपा करे जनु जानी, कभी उर अजर न चाबहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्र पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय के आंगन में सरस्वती वे नचाया करते हैं। प्रणहु सोई कृपा रघुनाथा, बनहु विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं निर्मल गुणों की कथा, उन्हीं की कही हुई निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोजन जोगी जन सुर किन्नर मुनि बंद, रामा सुर किन्नर मुनि बंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, से बहि शिव सुख कंद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित यही
जपत पुरारी राम सिया राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनि बरों के समूह उन पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुणात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाई, कहते हैं कैलाशपति। ते नर जह सपने नहीं जाई, राम कथा सुन पार्वती। ते गिरि पर पट विपट विशाला, कहते हैं कैलाशपति। नित नूतन सुंदर सब काला, राम कथा सुन पार्वती। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिन्होंने जिन्हें धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशील छाया, शिव विश्राम विपट सुति गाया। एक बार जही तब तर प्रभु गए हूँ, तरु बिलो की उर अति सुख भय हूँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उनकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। यह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही ज़्यादा आनंद हुआ। निज कर डारी नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गोर शरीरा, भुज प्रलभ परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोरा शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल्य वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दूती भगवत हृदयतम रहना। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अहंकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को शोभा को भी हरने वाला, फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल नाम। लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लब तन्य निधि। सोह बाल विधु भाल, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीला कंठ और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय चंद्रमा सुशोभित था। आज के लिए इतना ही। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम।